हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत भले परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन हमको इस धरती पर रखा है। हालेलुया। तो आज मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। एक इंसिडेंट पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कल मेरे साथ हुई। कल जब मैं संडे प्रार्थना में गई थी, जब मैं चर्च में थी प्रार्थना में, तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे पास कुछ पैसे थे। 500 के 3 नोट्स थे और मैंने उनको क्या किया कि वो पैसों को मैंने मेरा एक बड़ा पर्स है, उसके अंदर मैं एक छोटा पर्स कैरी करती हूँ। वो छोटे पर्स में भी एक चेन है और ऐसे 2 छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। तो मैं वो पर्स में, छोटे वाले पर्स में मैं पैसे रखती हूँ। तो कल मैंने ऐसे ही प्रार्थना में ही वो 3 जो नोट थे मैंने 5-5 सौ के, वो मैंने क्या किए कि ऐसे ही मैंने पर्स में, जो छोटे वाले पर्स में ऐसे ही डाल दिए प्रार्थना के टाइम पे। और फिर डाल दिए, फिर हम लोग स्तुति आराधना किए, वचन हुआ, सब कुछ हुआ। लास्ट में जब दान ऑफरिंग के टाइम, उसके बाद मुझे याद आया कि उसमें मुझे पैसे दिख नहीं रहे थे वो छोटे वाले पर्स में। तो मैंने देखा उसमें, तो फिर मैंने वापस से चेक किया, लेकिन फिर भी मुझे वो पैसे उसमें दिखाई नहीं दिए। तो मैं सोचने लगी कि मुझे लगा शायद से वो पैसे किसी ने, मेरे बच्चों ने या किसी ने उसमें से ऐसे हाथ कुछ डाला होगा निकालने के लिए और वो गिर गए होंगे वहाँ पे, और वो वहीं पर कहीं गिरे होंगे और शायद मिल जाएंगे, ऐसे करके मैं सोचने लगी। फिर मैंने बहुत हम लोगों ने ढूंढा, पूरा हम लोगों ने पूरा कलीसिया में बाद में लास्ट में देखा तो कहीं वो पैसे नहीं दिखे। वो 5-5 सौ के 3 नोट और एक 200 का नोट कहीं भी नहीं दिखा। पूरा हमने ढूंढा उसको। मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि हमारे मिस कलीसिया में छोटे बच्चे रहते हैं। अब बच्चों को तो पता नहीं कि पैसा क्या होता है और पेपर क्या है, उनको नहीं पता। तो मुझे लगा शायद से वो पैसे गिरे होंगे और किसी बच्चे ने उसको लिया होगा और उसको मिस बेकार का पेपर समझ के या कुछ समझ के फेंक दिया होगा कहीं, ऐसा मेरे दिमाग में आने लगा। लेकिन आज फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं जब घर पे आई तो मैंने देखा और वही अपना छोटा वाला पर्स मैंने खोला और उसी पर्स में एक छोटा पॉकेट है। वो पॉकेट इतना, मतलब बोलते ना कि वो बोलते ना एक तहखाने जैसा है। वो पॉकेट को मैं यूज़ नहीं करती कभी, और वो पॉकेट 2 पॉकेट्स के बीच में चिपका हुआ है, मतलब वो दिखता भी नहीं है। और उस पॉकेट के अंदर शायद से मैंने गलती से उस पॉकेट के अंदर वो सारे पैसे डाल दिए थे, मुझे नहीं पता। बार बार हम लोगों ने, कितने लोगों ने उसी पर्स को अंदर बाहर चेक किया, लेकिन हमारा किसी का नज़र उस पॉकेट के ऊपर नहीं गया। और जैसे ही मैं घर पे आई, मैंने बैठी और मैंने जस्ट वो हाथ में पर्स ऐसे लिया ही, और जस्ट मैंने लिया और मैंने देखा तो वही पॉकेट अचानक से ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है अंदर कि कुछ तो है, और मैंने निकाला तो उसमें सारे नोट्स पड़े हुए थे सेफली। हालेलुया। तो जब आज मैं घर पे अपने बैठी हूँ तो मैं यही बात की मैं सोच रही थी कि क्यों ऐसा थोड़ा, क्योंकि उसकी वजह से पूरा हम लोगों ने कलीसिया साफ़ किया, सब देखा और सबको अनाउंसमेंट भी किया कि अगर कहीं गिरा मिला तो दे देना, ऐसे करके। तो मैं आज वही सोच रही थी कि ऐसा क्यों, इतना गड़बड़ी क्यों कल। तो फिर अचानक से मुझे पौलुस का एक वचन याद आया जो मैं पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ। 2 कुरिन्थियों पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार ऐसा होता है हमारे मसीह जीवन में कि हम जो आशीषें हैं, जो हमारी चीज़ें, आशीषें, ब्लेसिंग्स हैं, वो हम बाहर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। हम फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को रो रो कर पुकारते हैं, कहते हैं परमेश्वर हमें दे, हमें दे। हमें ऐसा लगता है कि ऊपर से परमेश्वर हमें दे देंगे, ऊपर से हमें आशीषों की बारिश कर देंगे, ऊपर से परमेश्वर, हम यहाँ पे धरती पे, परमेश्वर कहीं ऊपर बहुत रहते हैं और वो हम यहाँ से पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो सुनेंगे और वो हमको आशीष दे देंगे, हमको चंगा कर देंगे। हालेलुया। कई बार हम ऐसा सोचते हैं और कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं अभी मसीह में, वो अभी अभी मसीह में उन्होंने एक्सेप्ट किया है मसीह को। परमेश्वर उनके साथ में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको अभी कुछ ज्ञान नहीं हो, अभी अभी मसीह में आए हैं। तो कई बार उनके साथ हो जाता है कि गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना में रोते हैं और उनको जो चाहिए चमत्कार वो मिल जाता है।
लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि हम मसीह में धीरे धीरे हमें बढ़ना है, उसी लेवल पे नहीं रहना है। कई बार हम बहुत गिड़गिड़ा कर भी, जब मसीह में उतने साल हमारे गुजर जाते हैं, हम किसी चीज़ के लिए बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस टाइम पे वो चीज़ हमें नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम अब धीरे धीरे हमको बढ़ना है, हम बच्चे के लेवल पे नहीं रह सकते। हालेलुया। तो ये वचन मुझे जैसे याद आया कि हम कई बार बाहर बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, अपनी आशीषों को, अपने धन को, अपनी चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को बाहर ढूंढते। लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। जो धन रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने हमको धन दिया है, कौन सा धन? मसीह में हमें इतना ब्लेसिंग्स दिया है, इतना आशीषित किया है। हालेलुया। जो हमारे अंदर धन रखा है वो कहाँ पर रखा है? हमारे अंदर रखा है। ये मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ है। हम बाहर ढूंढते हैं हमारी आशीषों को, बाहर ढूंढते हैं हमारी सारी चीज़ों को, बाहर ढूंढते हैं ब्लेसिंग्स को, लेकिन वो धन जो है वो कहाँ रखा है? हमारे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। हम अंदर अपने नहीं देखते। हालेलुया। वैसे ही मैंने कल किया, मैंने बहुत सारा, सब पूरा चर्च हम लोग ने देख दिया। मिस कोई चीज़ें, उधर बोर्ड था, बोर्ड हटाकर हम देख रहे थे, झाड़ू मारकर हम देख रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन मैंने वो पर्स में छोटा सा जो पॉकेट है उसके अंदर मैंने नहीं देखा। हालेलुया। जबकि मेरा सारा धन कहाँ छुपा था? उसी पॉकेट के अंदर, छोटे से पॉकेट के अंदर वो धन छुपा था। उसी रीति से आपकी मसीहों की सारी आशीषें जो हैं, मसीहों की सारी ब्लेसिंग्स जो है, चंगाई जो है, छुटकारा जो है, आज़ादी, पापों से जो छुटकारा, ये सारी कुछ कहाँ पर है? वो मसीह के अंदर ही है। हालेलुया। हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, हमारे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन हम उस अंदर को ना देखकर, उस अंदर को ना जानकर हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लोगों में ढूंढते हैं, अलग अलग लोगों, अलग अलग परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं और प्रार्थना कराते हैं इसके लिए उसके लिए। वो सही बात है, वो करा सकते हो आप, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नए नए विश्वासी हो, आप करा रहे हो, ठीक है, लेकिन यही चीज़ आप 15 साल के, 20 साल के विश्वासी होकर भी यही चीज़ आप कर रहे हो। कुछ भी थोड़ा दर्द हुआ, आप पास्टर के पास जा रहे हो प्रार्थना करवाने। कुछ भी हुआ आपके जीवन में, पास्टर से आप मांग रहे हो, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, मुझे आशीष मिले। तो ये बात बहुत गलत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसी बच्चे के लेवल पे रहो। हालेलुया। कितने माँ बाप हैं, जब आप बच्चे पैदा करते हो, आपके बच्चे 1 साल के होते हैं, आपको अच्छा लगता है उनका पॉटी साफ़ करना, उनको साफ़ करना, उनको नहलाना धुलाना खिलाना, सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शरीर में तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, और वो बैठे हैं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने से अपंग की तरह बैठे हैं, आपको सब करना पड़ रहा है। तो कितने ऐसे माता पिता हैं जिनको अच्छा लगेगा? आप में से किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि जैसे वो शरीर में बढ़ रहे हैं, वैसे ही वो अपने माइंड में भी डेवलप हो, बढ़ें, और वो अपने से अपना सारा काम करना शुरू करें, एक मैच्योर इंसान बने। उसी तरह से परमेश्वर हमें भी चाहते हैं कि हम जैसे धीरे प्रभु में बच्चे के समान तो आते हैं, लेकिन हम वहीं वैसे ही नहीं रहें। हम धीरे धीरे वचन में, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की चीज़ों में बढ़ते जाएं, बलवंत होते जाएं, मैच्योर इंसान बन जाए, ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि ये वचन, इतना सुंदर वचन, कि जैसे पौलुस कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में धन रखा है, तो हमारे अंदर वो धन छुपा हुआ है। हमें बाहर जाकर ढूंढना नहीं, हमें किसी और से बोलना नहीं है, कुछ नहीं, हमें अपने अंदर ढूंढना है। और अपने अंदर वो धन क्या है, कैसा है, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रचार में बताया था अनुग्रह के बारे में, कैसे आप उसको प्रीच कर सकते हो, कैसे आप उसको ढूंढ सकते हो, आप उसको कैसे ढूंढ सकते हो अपने अंदर से। वो वचन के द्वारा आप ढूंढ सकते हो। वचन पढ़ के, प्रार्थना में बैठ के, परमेश्वर से पूछ के कि परमेश्वर प्रकट करिए, मेरे आत्मिक आँखों को, मन की आँखों को ज्योतिर्मय करिए, मेरे मन की आँखों को खोलिए, मजबूत करिए मेरे अंदर के मनुष्य को, ताकि मैं वो देख सकूं कि वो धन क्या है और मैं उस धन का इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया। कल वो पर्स में ही था, वो पर्स के छोटे से पॉकेट में ही था वो पैसा, सारा धन, लेकिन मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। हालेलुया। मेरी नज़र इधर उधर की सारी बाहरी चीज़ों पे, बाहरी जगहों पे थी, जहाँ पे मैं सोच रही थी यहाँ पर गिरा हो सकता है, वहाँ पर गिरा हो सकता है, लेकिन वो था उसी पर्स के अंदर। उसी रीति से हमारी नज़रें बाहर पड़ी है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे अंदर ही वो सारी चीज़ें, परमेश्वर की सारा धन संपत्ति हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि जैसे एक
टॉपिक है, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ उसको शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ में कि बहुत सारे मसीह जो निराशा में क्यों रहते हैं, क्यों उनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, क्यों उनको वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, क्यों कोई पाप से वो उलझ रहे हैं और वो पाप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक टॉपिक में वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, वो आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं वो टॉपिक एक साथ में पूरा तरह से नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपको उसको ग्रहण भी करना चाहिए। आप उतना एक साथ में नहीं ग्रहण कर सकते, धीरे धीरे मुझे वो समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जब से मैंने समझी है मेरे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा, ये टॉपिक को जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आगे आने वाली वीडियोस में, इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा मुझे मिला है। बहुत बड़ी रीति से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है और मैं वो टॉपिक्स धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी, अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियोज़ में बने रहें, इन सारी टीचिंग्स को देखें, हालेलुया, और आशीषित हों और अपने मसीही जीवन में बढ़ें, क्योंकि मैं भी ऐसे अपने मसीही जीवन में बहुत स्ट्रगल कर चुकी हूँ, क्योंकि वचन पता नहीं था, बहुत कुछ पता नहीं था। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पत्री में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा। यीशु ने नहीं कहा कि तुम कुछ और करोगे तो तुमको तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम पास्टर से प्रार्थना करा लो तुम आज़ाद नहीं हो जाओगे। नहीं, एक मसीही को सिर्फ सत्य को जानने की ज़रूरत है आज़ाद होने के लिए। चाहे वो दुष्ट आत्मा से आज़ादी हो, चाहे वो अपनी खुद की सोचों से आज़ादी हो, चाहे पाप से आज़ादी हो, ये सारी चीज़ों से अगर आपको आज़ादी पाना है तो आपको सिर्फ सत्य को जानना है, और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो जैसे हम इस सत्य को सीखेंगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में कि एक्चुअल में क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि मसीही अपने जीवन में हारे हुए हैं, निराशा में हैं, कि वो प्रार्थना में उनका मन नहीं लगता, स्पेशली वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों कोई पाप से वो उलझ रहा है और उनको उसको छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ों क्वेश्चंस का आंसर आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप देखते रहें सारे वीडियोज़, प्रार्थना में रहें, आप प्रार्थना के साथ देखते रहें धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत मीन्स बोलते हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है उसको। इसलिए मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए एक एक मुद्दा क्या है उसमें। तो मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अभी तक अगर आप अपने मसीही जीवन में आपने बाहर आशीषों को ढूंढने की कोशिश किया है, आपने सोचा ये पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दे, हाथ रख के मेरे ऊपर कर दे तो मैं आशीषित हो जाऊँगा, ये हो जाएगा तो मैं आशीषित हो जाऊँगा, कोई भविष्यवाणी का वचन मुझे दे दे मैं आशीषित हो जाऊंगा। मैं आपको कहती हूँ ये सारी चीज़ें सही हैं। एक समय आता है जब हम निराशा से गुजरते हैं तब ये सब चीज़ें काम आती हैं हमारे जीवन में, बट हमेशा के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आप सीरियस हो अपने मसीही जीवन में, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, स्थिर रहना चाहते हो, शैतान के हर एक अटैक्स को जो आप जैसे वचन में लिखा है कि उसके हर एक जलते तीरों को बुझा सके, तो अगर आप सच में ये चाहते हो अपने मसीही जीवन में बलवंत होना, तो आपको सीखना होगा। हालेलुया। आपको वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा सीखना होगा कि असल में क्या होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जैसे जैसे आप सीखोगे आप बलवंत होते जाओगे और अपने मसीही जीवन में जयवंत जीवन आप जी सकते हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप भले परमेश्वर पिता, अद्भुत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हमारी मदद करिए खुदावंत परमेश्वर पिता, कि हमारे अंदर जो खजाना छुपा हुआ है, जैसे पौलुस ने कहा है, उस खजाने को हम जान सके पिता परमेश्वर, उस खजाने का इस्तेमाल कर सके परमेश्वर और भरपूरी से जीवन अपना जी सके पिता परमेश्वर, और कईयों के लिए आशीष का कारण ठहर सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती जो कोई भी भाई बहन इस वीडियोज़ को दिन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, वो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो आपके वचन को, सत्य को जाने और वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन।